अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, वैसे तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया है। एक बहन का सवाल आया कि लोग कहते हैं कि कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है। अगर कोई औरत, अच्छा ख़ास तौर पे औरतों को जो है ना, ऐसे ऐसे मसले घड़ घड़ के बताते हैं कि जिससे औरत को लगे सारा वक्त टेंशन में रहे। औरत का क्यों भाई, आपका क्यों नहीं टूट जाता? आप तो कपड़े बदल के चले जाते हैं, आप दोबारा वजू नहीं करते। वो औरत के लिए है। अपनी तरफ से मसले घड़ के उसको दीन बना देना, अपना रोब झाड़ना, बड़े आलिम फाजिल हैं हज़रत, कोई वजू नहीं टूटता यार। कपड़े बदलने से कौन सा वजू टूटता है? इस तरह तो आप भी नहाते हुए वजू करते हैं और उसके बाद कपड़े पहन लेते हैं, तो फिर आपको कपड़े पहनने के बाद फिर वजू करना चाहिए, क्योंकि आप तो नहा रहे थे ना, कपड़े पहन के तो नहीं नहा रहे थे। एक बंदा बैठा हुआ है, मसले लिख रहा है, और मसला सारा ये, जितने भी मसले होते हैं वो अक्सर ऐसी शुरू होते हैं, साद भाई लोग कहते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना, लोग तो मेरा भाई इतना कुछ कहते हैं ना, कि ये जो लोगों के कहे को अगर हम किताबों में ढूंढना शुरू करें ना, तो आप बोलेंगे सर ये जो इतना कुछ कह रहे थे तो है ही नहीं कहीं। एक और मसला, एक और बहन कहने लगी कि सर हमारे पास एक सवाल, वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि औरत वुज़ू करके घर से बाहर निकलेगी और उस पर किसी नामहरम की नज़र पड़ जाएगी तो औरत का वुज़ू टूट जाएगा। मैं कहा अल्लाह की बंदी, औरत वुज़ू करके निकली है, नामहरम की उस पर नज़र पड़ी है, औरत का वुज़ू किस चक्कर में टूटेगा? अगर तो किसी का टूटता तो उस नामहरम का टूटना चाहिए। यानी हर जगह औरत ही पिसेगी। वो खुदा का खौफ करो यार। मतलब हर जगह औरत को जो है ना, बस जो कुछ होना है तुम्हारे साथ ही होना है। वो अल्लाह के बंदे, वजू नहीं टूटता बंदी का, क्यों टूटेगा भाई? वजू जिन चीजों से टूटता है उन्हीं चीजों से टूटता है। आपके और मेरे नए नए रूल्स बनाने से वजू नहीं टूटता। बस बैठे हुए मसले बना रहे हैं, जिंदगियां लोगों की अजीरन करके रखी हुई हैं, जहालत के मंबे बने हुए हैं, ना खुद इल्म हासिल करते हैं ना किसी। ओ जी तुम्हें नहीं पता, बुजुर्गों से बात चली आ रही है। कौन से बुजुर्गों से बात चली आ रही है यार? बस बुजुर्गों के खाते में जो मर्जी चाहे डाल दो, ऐसे थोड़ी होता है। दीन को इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। एवरी डे आई हेयर सो मेनी नॉनसेंस प्रॉब्लम्स, इट्स अनबिलीवेबल। सारे मैं आपसे शेयर भी नहीं करता। Sometimes they're so funny. I mean, like, should I even reply to this? और लोगों ने उसको जिंदगी मौत का मसला बनाया हुआ होता है, और ये सब घड़ंतू बातें होती हैं। एक और मसला आया पिछले दिनों को, कोई कुंवारी लड़की कोई या बेवा का कोई मसला था, वो खाना नहीं सर्व कर सकती। अजीब मसले हैं, क्यों नहीं कर सकती यार? ना मतलब मसला क्या है? ओए हिंदुओं में रहे हैं सारी जिंदगी, वही हिंदुआना बातें। वो फला ये नहीं कर सकता, फला वो नहीं कर सकता, शुगुनों से बाहर ही नहीं निकलते। ये इनकी जिंदगी शुगुन बन के रह गई है। इन सबको चाहिए ना अपने अपने नाम शुगुन रख लें, और साथ बुरा भी लगा लें कि मैं बुरा शुगुन हूँ, हैं? या अब तख्तियाँ लगा लें, शुगुन के बारे में मुझसे पूछें, जितनी घड़ंतू बातें हैं मैं बता। क्या मसला है? नहीं, वो इकबाल ने कहा था ना कि बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। लिटरली अफसोस होता है, लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं, ना नमाज के, ना रोजे के, ना हज के, ना ज़कात के, ना नमाजें पढ़नी। ओ किधर नमाजें, तहारत के मसले नहीं पता, नमाज के मसले नहीं पता, नमाज पढ़ते ही नहीं तो मसले कहाँ से पता होंगे? लेकिन आप इनसे हर वो काम करा लें जो जायद इबादत होगी। साल में कोई दिन मनाना हो ना, वो इतनी शौक ज़ौक से मनाएंगे तो गोया ये ना मनाया तो मुसलमान ही ना हुए। यानी आप इनसे कुंडों की बात कर लें, 11वीं की बात कर लें, 12वीं की बात कर लें, शब बारात के पटाखों की बात कर लें, यानी जायद काम जितने मर्जी करा लो, चादरें चढ़वा लें, ये सारे काम वो नमाज से ज्यादा अहमियत से करेंगे, और जो फराइज व वाजिबात हैं उनसे बिल्कुल फारिग तहसील है, बिल्कुल फारिग। क्या मतलब अफसोस होता है यार, लिटरली। आपको मजाक लग रहा होगा, मेरा दिल दुखता है कि क्या हो गया है मुसलमान को।
नो वंडर तब्दीली नहीं आ रही। कैसे आएगी तब्दीली? जब मुसलमान के अंदर ही तब्दीली नहीं आएगी तो तब्दीली को आसमान से उतरेगी। लेकिन हम वही लोग हैं कि खुद करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन वी आर ऑल वेटिंग फॉर मनो सलवा। सब मनो सलवा के लिए, ख्वान के लिए इंतजार कर रहे हैं को आसमान से कोई चीज उतरेगी और हमारे लिए चीजें बदल देगी। ओ जी, हमने खुद बदलनी है चीजें और अपने से आगाज करना है, खुद बदलनी है चीजें। कोई आके छड़ी घुमा के नहीं चीजें तब्दील करेगा। तो प्लीज गेट सम लाइफ, गेट एजुकेटेड। और ये जो लोग कहते हैं ना, ये जो सबसे पहले जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं उस बंदे को पकड़ो, कहते हैं ये जो लोग कहते हैं ये तुमसे ही क्यों कहते हैं भाई? तुम्हें ही कहते हैं, हमें तो नहीं कहते आके कभी, और तुम्हें छोड़ दिया हमें कहने के लिए। पकड़ा करो इन लोगों को, लिटरली मजाक बना के रखा है। आधे मसले पता है मुझे, रोज आधे मसले ये लोग कहते हैं वाले आते हैं। इसलिए मैंने कहा ये लोग कहते जो है ना, आज इसको डील कर लेते हैं। शायद कुछ लोगों को बुरा लगता है जब मैं इस तरह के मसले डील करता हूँ, तो बुरा लगता है, कहते आप कैसे बात कर रहे हैं। तो क्या करूं यार, आपको भी 40-50 सवाल इस तरह के रोज आए ना, अजीब अजीब किस्म के, पढ़ने में टाइम लगता है यार। 40-50 सवाल अगर मैं पढ़ूं रोज, आधे आधे मिनट भी लगाऊं तो 25 मिनट तो मेरे सवाल पढ़ने में लग गए, और अगर जवाब देने बैठ जाऊं तो 1-आध घंटा तो इसी में निकल जाएगा मेरा। तो इसलिए आप तो एक सवाल करके फारिग हो जाते हो ना, लेकिन आप कहते सर आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो मेरा भाई, सिर्फ आपका अकेला का सवाल थोड़ी आता है, और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही सवालात थोड़ी आते हैं। बहुत सारी सवालात होते हैं, बंदे की और मसरूफियात होती हैं ना। मैं कस्टमर सर्विस पर तो नहीं हूं ना 24/7, या 8 घंटे की सवालात के जवाब देने की भी काम नहीं कर रहा मैं। तो जब मुझे वक्त मिलता है मैं जवाब दे देता हूँ, फिर सवाल पढ़ने पड़ते हैं, फिर हर सवाल का जवाब जो है वो जी जनाब हाजिर है तो नहीं होता। और फिर बाज लोगों के इतने लंबे लंबी ऑडियो मैसेजेस होते हैं। किसी ने मुझे 25 मिनट का ऑडियो मैसेज भेजा। यार मैं 25 मिनट का ऑडियो मैसेज कैसे सुनूंगा? आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू लिसन टू एन ऑडियो मैसेज फॉर 25 मिनट्स। अच्छा, उन्होंने कमाल ये किया कि ऐसे 2-3 मैसेजेस भेजे, एक 17 मिनट का, एक 25 मिनट का, एक 10 मिनट। यानी अगर मैं सिर्फ उन्हीं के मैसेजेस, तो घंटा तो मुझे उनके मैसेजेस सुनने में लग जाएगा, फिर मैं उनको घंटा जवाब दूं। तो आई मीन ये प्लीज यूटिलाइज द फैसिलिटीज एंड द टूल्स एफिशिएंटली। इनको जरा इस्तेमाल करें उस तरीके से कि भी दूसरे बंदे को भी कन्वीनियंस हो। फिर दूसरा मसला ये भी बता दूं मैं कि अगर मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो लोग सवाल पे सवाल भेजते रहते। इनबॉक्सेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 25-25 मैसेजेस आए हुए हैं। वो अल्लाह के बंदे, मैं एक का जवाब आपको नहीं दे पा रहा हूं कि वक्त की कमी की वजह से आपने 25 मैसेजेस भेज दिए, फिर मैं वो खोलता ही नहीं। मैं तो यार फिर फुर्सत से कभी खोलेंगे, वो पड़े रहते हैं फिर। तो इसलिए बराए मेहरबानी एक सवाल भेज के जरा प्लीज वेट कर लिया करें, फिर उसका जवाब मिल जाए तो फिर दूसरा सवाल भेजें। और फिर ये मिस कॉल्स भी मारना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं मिस कॉल मारेंगे तो फिर ये सर हमारा जवाब जल्दी, नहीं जी फिर मैं आपका जवाब और लेट दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं नीचे से जवाब देना शुरू करता हूँ। जब आप मिस कॉल मारते हो तो आपका मैसेज और ऊपर चला जाता है लिस्ट में, इसलिए वेट करें। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खुदा के लिए इन तोहमात से बाहर निकलें।